अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर रायपुर से। उपचुनाव में हार ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। मंथन के लिए बीजेपी नेता दिल्ली तलब किए गए हैं। धर्मलाल कौशिक, रमन सिंह को दिल्ली बुलाया गया है। विष्णुदेव साय, पवन साय को दिल्ली बुलाया गया है। जेपी नड्डा समेत अन्य नेताओं के साथ बैठक होगी। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। बीजेपी संगठन में भी बदलाव हो सकता है। सत्ता संगठन में समन्वय के लिए भी कहीं ना कहीं ये बैठक, और जो छत्तीसगढ़ में अभी उपचुनाव हुआ था खैरागढ़, उस उपचुनाव में हार ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है और इसीलिए मंथन के लिए बीजेपी नेता दिल्ली तलब किए गए हैं। धर्मलाल कौशिक, रमन सिंह को दिल्ली बुलाया गया है। विष्णुदेव साय, पवन साय दिल्ली बुलाए गए हैं। जेपी नड्डा समेत अन्य नेताओं के साथ बैठक होगी। तो आलाकमान के साथ बैठक होगी। विष्णुदेव साय, पवन साय, धर्मलाल कौशिक, रमन सिंह, ये सभी नेता दिल्ली पहुंचेंगे। उन्हें दिल्ली तलब किया गया है और आलाकमान के साथ बैठक होगी, चर्चा होगी और आगामी 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भोजेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भोजेंद्र, उपचुनाव में जो हार मिली है बीजेपी को, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता बहुत ज्यादा ही कह सकते हैं कि बढ़ गई है। पूनम 2023 के चुनाव की तैयारियां कह सकते हैं और जो खैरागढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष के नेता है छत्तीसगढ़ के, खास करके डॉक्टर रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन मंत्री पवन साय, इन सबको दिल्ली तलब किया गया है। दिल्ली पे केंद्रीय अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा और कई और भाजपा के नेताओं के साथ मंथन किया जाएगा इस हार को लेकर। साथ ही 2023 के चुनाव की समीक्षा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। तो बड़ी बड़ी बात रहेगी 2023 के चुनाव, जो छत्तीसगढ़ का काफी महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य रहा है जहाँ पे लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 15 साल सरकार रहने का 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। तो उसमें फिर से चुनाव जीतने की जो कवायद रहेगी भारतीय जनता पार्टी की, उसको तेज करने के लिए लगातार जो है प्रदेश प्रभारी डी पुंडेश्वरी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रही है। साथ ही जो शीर्ष के नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनको लगातार दौड़ाया जा रहा है, या जनता से फिर से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो और बुनियादी सुविधाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब लगातार जो है सत्ता पक्ष करने का भी काम कर रही है। तो 2023 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है पूनम, जिसको लेकर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी सक्रियता दिखा रही है। अब महज एक साल के आसपास बचे चुनाव को, जिसको लेकर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी तैयारियों पर जुट चुकी, उसी को लेकर आज दिल्ली बुलाया गया डॉक्टर रमन सिंह को, धर्मलाल कौशिक को, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और पवन साय को दिल्ली तलब किया गया। जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ भाजपा के नेताओं के साथ ये बैठक रखी है, जिसमें खैरागढ़ का जो चुनाव हुआ उसमें हार मिली, उस पर मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ जो 2023 के चुनाव की तैयारियां, रणनीतियों पर भी चर्चाएं की जा सकती है। काफी महत्वपूर्ण चुनाव था खैरागढ़ का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी हारी, काफी चिंताएं भी छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई है और उसको लेकर आज मंथन करने दिल्ली उनको तलब किया गया। बिल्कुल भोजेंद्र, जिस प्रकार से ये उपचुनाव हुआ काफी महत्वपूर्ण और नतीजे भी ऐसे रहे कि बीजेपी की चिंता बढ़ना जाहिर सी बात है, क्योंकि यशोदा वर्मा काफी सारे वोटों से जीत हासिल की यशोदा वर्मा ने। और अगर देखा जाए आगामी विधानसभा चुनाव जो है 2023, उसको लेकर बीजेपी वापसी का रास्ता तलाश रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बीजेपी के लिए चुनौती बहुत ज्यादा है। पूनम, भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी चुनौतियां है, क्योंकि कांग्रेस की जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी सत्ता पे अभी है फिलहाल, 71वां विधायक के रूप में खैरागढ़ विधानसभा का जो चुनाव जीती है यशोदा वर्मा, तो छत्तीसगढ़ में 71 कांग्रेस के विधायक हो गए हैं। साथ ही साथ जनता कांग्रेस के 3 विधायक और 2 बसपा के विधायक है। तो यह कह सकते हैं बड़ी संख्या में विधायकों की संख्या जो है वो विपक्ष पक्ष की हो गई है। और जो है विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी को खाली 14 सीटों के साथ अभी वर्तमान विधानसभा में है। तो बड़ा बड़ा चुनौती रहेगा, बड़ा चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी को मंथन करने की आवश्यकता है कि 2023 का जो चुनाव रहेगा वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा और 2023 के चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी काफी मेहनत करेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी अभी से 2023 की चुनावी तैयारियों पर जुट गई। उनका भी कहना है कि हम दूसरे टर्म भी, मतलब दूसरे बार भी भारी मेजोरिटी के साथ छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने वाले हैं।
तो ये आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि 2023 का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस को मात दे पाए। लेकिन मात देने का प्रयास जो है लगातार करना पड़ेगा और नई रणनीतियों के साथ 2023 के चुनाव में उतरना पड़ेगा। बिल्कुल। और भूजेंद्र, साथ ही आपसे छत्तीसगढ़ के मुद्दे भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि अगर मुद्दों की बात करें तो किन मुद्दों को लेकर बीजेपी जो है कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकती है, क्योंकि वापसी का रास्ता तलाश रही है तो हमलावर भी रहने की कोशिश करेगी सत्ता पक्ष पर। तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको भुनाकर बीजेपी जो है वापसी कर सकती है? जी फिलहाल निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के पास कई ऐसे मुद्दे हैं, खास करके जो मुद्दे हैं किसानों के मुद्दे, साथ ही जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो पैसे छत्तीसगढ़ में आ रहे थे, राज्य सरकार ने अपना हिस्सा नहीं दिया, जिसके चलते उस पैसे को केंद्र सरकार ने बुला लिया। और कई तमाम मुद्दे हैं जो किसानों के मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा जा सकता है, क्योंकि किसानों का जो समर्थन मूल्य और जो कर्जा माफी था उसके चलते छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बम्पर सीटों के साथ चुनाव जीती थी। उसको भी ढाल बना सकती भारतीय जनता पार्टी। साथ ही साथ जो शराबबंदी का मुद्दा था, शराबबंदी का मुद्दा जो था घोषणा पत्र में कांग्रेस के द्वारा शामिल किया गया था, लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ में 3.5 साल कांग्रेस की सरकार हो गई, लेकिन शराबबंदी का जो मुद्दा था अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाई है, न उस पर कोई विचार विमर्श किया जा रहा है। साथ ही बेरोजगारी का जो मुद्दा था, ये तमाम बुनियादी मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में उतर सकती है और 2023 के चुनाव में कांग्रेस को मात भी दे सकती है कई मुद्दों को लेकर, तो जनता तक पहुंच भी सकते हैं ये लोग। जी बिल्कुल भूजेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जो है बीजेपी के लिए हालांकि काफ़ी चिंता बढ़ गई है, जो खैरागढ़ का उपचुनाव हुआ है उसको लेकर बीजेपी काफ़ी चिंतित है और इसी के लिए ये सारी कवायद जो है की जा रही है। नेताओं को, जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनको दिल्ली तलब किया गया और उसके बाद अहम बैठक होगी। बैठक के बाद देखने वाली बात होगी कि आगे की क्या कुछ रणनीति रहती है और इस बैठक के बाद क्या कुछ चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी वापसी का रास्ता तलाश रही है तो वहीं कांग्रेस जो है सत्ता पक्ष जो है बरकरार रहने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसके लिए कांग्रेस की तरफ से भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। लगातार जो है सीएम भूपेश बघेल खुद पर्सनली जाकर क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और आगामी समय में हमें उनके दौरे लगातार विधानसभा क्षेत्रों में देखने को भी मिलेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस के लिए बीजेपी चुनौती बन सकती है 2023 विधानसभा चुनाव के लिए, या फिर कांग्रेस की राह जिस तरीके से आसान अभी नजर आ रही है उसी तरीके से आसान रहने वाली है। तो काफी दिलचस्प मुकाबला छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा।